ओम साईं राम। सबसे पहले बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिरडी के साईं बाबा के अनुसार मुमुक्षुता क्या है, मोक्ष क्या है, वह उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा के अनन्य भक्त हुए, जिन्होंने बाबा के साथ अपना जीवन गुजारा। उनमें से कई भक्तों ने अपने जीवन में अपनी मन में उठ रहे बहुत से प्रश्नों को बाबा के समक्ष रखा, जिनका बाबा ने बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक और प्रासंगिक उत्तर दिया। आज हम जानेंगे मुमुक्षुता का अर्थ, मुक्ति पाने की तीव्र, सांसारिक सुख दुख के अति अरुचि के साथ साथ अपरोक्ष ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान ही यथार्थ है, इस बात को मानना है। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग, कैलाश या वैकुंठ को पाना नहीं है। यह सूक्ष्म है, ना कि स्थूल। यह ब्रह्मांड की परोक्ष उत्पत्ति है। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चैतन्य, ऐसा होना या बनना ही मोक्ष प्राप्ति है। यही अमरता या अनश्वरता है, जो कि मनुष्य के जीवन का ध्येय है। शेष जितना भी उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह सब व्यर्थ है। एक समय बाबा के परम भक्तों में से एक भक्त श्री नाना साहिब चंदोरकर जी ने बाबा से पूछा कि बाबा, कृपा करके हमें शुद्ध चैतन्य के विषय में बताइए। यह शुद्ध चैतन्य क्या है? बाबा ने कहा, यही समस्त ब्रह्मांड की अस्थिरता का उत्पत्ति स्थान, आधार, सार, चेतन या अवचेतन रूप में और उसका अंत भी है। यही शुद्ध चैतन्य का उद्गम स्थान है। चैतन्य को पूर्णतः स्पष्ट करना कठिन है, परंतु यह हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां वह ना हो। इसका कोई नाम व कोई आकार नहीं है। अर्थात यह वायु के समान है, जिसका न कोई रंग है और न उसका आकार दिखता है, लेकिन फिर भी उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। शुद्ध चैतन्य को ब्रह्म भी कह सकते हैं। ज्ञानी इसे ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्रह्मविद कहलाते हैं। यह फूल, पत्तों, जानवरों, मनुष्य और सभी जीवों का आधार है। यही हर आकार, अनुभव, ज्ञान का असली कारण है। यही सर्वव्याप्त है। यही सच्चित आनंद और एकत्व है। हम सब उसी के अंश हैं। हम उससे भिन्न नहीं हैं। नाना साहिब चांदोरकर ने कहा कि बाबा, आप कहते हो कि ब्रह्मा ही आनंद है, यानी पीड़ा रहित, और वह एकत्व है, यानी उसके अनेक रूप नहीं हैं। आप यह भी कहते हो कि ब्रह्म सर्वव्याप्त है, यानी संसार की हर वस्तु में ब्रह्मा व्याप्त है, अर्थात अनेकों रूपों के साथ दुख और पीड़ा भी है। आनंद की स्थिति में दुख भी पीड़ा क्यों, किस प्रकार अनेक रूपों में दिखाई देता है? सत्य किस प्रकार असत्य प्रतीत होता है? अगर हम सभी अपने आप को ब्रह्म या चैतन्य समझें, तो इस प्रकार एक नहीं अपितु अनेक ब्रह्म होने चाहिए, क्योंकि हम तो असंख्य हैं। और अगर सब एक हैं, वे सभी ब्रह्म हैं, तो हर इंसान को सुख और दुख का अनुभव उसी प्रकार होना चाहिए जैसा कि अन्य महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जिस प्रकार हमारे शरीर भिन्न है, उसी प्रकार हम सबकी आत्माएं भी एक न होकर भिन्न भिन्न होनी चाहिए। कृपया यह सब विस्तार से समझाइए। बाबा ने कहा, तुम
गलत हो नाना, जरा सुनो। लाल, काला, सफेद, नीला, पीला आदि सभी रंग अलग हैं। अलग इन सभी रंगों को पानी में मिला दिया जाए तो क्या पानी पानी नहीं रहता? यह तुम सभी रंगों का पानी में से वापिस बाहर निकाल कर अनुभव कर सकते हो। हर बार रंग निकालने पर अंत में पानी ही मिलेगा। इसी प्रकार आत्मा या ब्रह्म एक ही हैं। जिन हृदयों में वह वास करती है वे भिन्न हैं। वह एक ही आत्मा है जो अनेक हृदयों में धड़कती है। जहां तक सुख और दुख की बात है, वह कार्य आत्मा या ब्रह्मा का नहीं अपितु हृदय का ही है। एक हृदय को हृदय बनाने का कार्य आत्मा या ब्रह्म का है। मैं इसको विस्तार से समझाता हूं। चैतन्य 3 गुणों द्वारा प्रकाशित होता है, जिनका वर्गीकरण है परमात्मिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रतिभाषिक सत्य। जिस प्रकार एक शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी प्रकार सत्य की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। परमात्मिक अवस्था, जिसे ज्ञानी या महात्मा कहते हैं, में सत्य को सत्य अनुभव करता है और बिना भेदभाव के शास्त्रों का अनुसरण करता है। दूसरा होता है व्यवहारिक अवस्था, पुण्यात्मा या धार्मिक, में हर मनुष्य हर कदम पर भेदभाव करते हुए अच्छे को अपनाकर वह बुरे को त्याग कर शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं। और तीसरा है प्रतिभाषिक अवस्था, अज्ञानी। इसमें सत्य को न पहचानते हुए अव्यवहारिक मनुष्यों से बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं। वह अच्छे को बुरा व बुरे को अच्छा देखते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म या आत्मा एक ही होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राज्य में एक राजा है, एक राजा का मंत्री और एक राजा का हरकारा, जो संदेश लाने ले जाने का कार्य करता है। तीनों में एक चीज सामान्य है, वह है प्रभुता। लेकिन तीनों फिर भी अलग हैं, अवस्थाओं में लीन हैं, किंतु भिन्न प्रतीत होता है। नाना साहेब चांदोरकर कहते हैं, आप राजकीय अधिकार के गुणों का किस प्रकार विभेद करेंगे? उनका तो खंडन नहीं किया जा सकता। बाबा, तुम ठीक कहते हो। राज्याधिकार एक हैं और दिए उदाहरण में हमने राज्य अधिकार के 3 भिन्न भिन्न रूप देखे हैं। वे उनमें अंतर देखा है। उसी प्रकार चैतन्य ब्रह्मा की कोई सीमा नहीं है, परंतु हर आत्मा अपनी क्षमता के अनुसार ही उसका अंश लेती है और दर्शाती है। आकाश का ही उदाहरण ले लो। आकाश की कोई सीमा नहीं है। इसे अगर किसी छोटे बर्तन में देखा जाए तो उसे घटाकाश कहते हैं, और अगर बड़े बर्तन में देखा जाए तो कुंभाकाश कहते हैं। सभी में आकाश का अंश है। उसी प्रकार ब्रह्मा इस संसार में अलग अलग रूपों में नजर आता है, जो कि माया का ही खेल है, और ब्रह्मा और माया के संयोग से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। नाना साहिब चांदोरकर, यह माया क्या है? माया कौन है? किसने इसका निर्माण किया? आपने अभी कहा था कि सारे संसार की जड़ तो चैतन्य है, तो फिर यह माया बीच में कहां से आ गई? मैं तुम्हें समझाता हूं कि यह कहां और किस प्रकार से आई है। माया चैतन्य की उस शक्ति का नाम है जो कि चैतन्य को अनन्य रूपों में प्रकट करवाती है। क्या तुम चैतन्य और चैतन्य की शक्ति को अलग कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मिठास को गुड़ से और प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, यह दोनों माया के अंत में ही अलग हो सकते हैं। चैतन्य की प्राप्ति पर माया का अंत हो जाता है। चैतन्य और माया का ना आरंभ है और ना ही अंत है। तुकाराम की ज्ञानेश्वरी के अनुसार माया को प्रकृति और चैतन्य को पुरुष का नाम भी दिया गया है। चैतन्य एक गुफा के समान है। जो एक बार इसमें प्रवेश कर लेता है वह इसी में लीन हो जाता है। यह माया का ही कार्य है। और
इसकी अद्भुत विशेषताएं हैं। मैं ऐसा हूँ, तुम वैसे हो, यह माया का ही परिणाम है। माया के प्रभाव में सत्य की पहचान नहीं हो पाती। माया के दो रूप हैं, नंबर एक आवरण और एक विक्षेप। जो आत्मा के ज्ञान को ढके रहता है वही आवरण कहलाता है, और आवरण का जो मायावी रूप है उसे विक्षेप कहते हैं। भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। परम अविनाशी, सर्वघटव्यापी बाबा आपके जीवन में शुभ और मंगल करें। ओम साईं राम।